नमस्कार बच्चों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं ग्रेड 10 कक्षा 10वीं का स्पर्श भाग 2 से बड़े भाई साहब इस पाठ के पे आधारित 25 से 30 शब्दों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। आइए इसका उत्तर जानते हैं। छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय कर टाइम टेबल बनाया, जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने यह सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात है। यह टाइम टेबल का पालन न कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेज़ी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही वो सब कुछ भूल जाता था। प्रश्न क्रमांक 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। इस प्रश्न का उत्तर, छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब लताड़ा, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया। उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखलाया। प्रश्न क्रमांक 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें वो छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करें। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थीं। प्रश्न क्रमांक 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर जवाब कुछ इस प्रकार है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेल कूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण उसे राह पर चलाना अपना कर्तव्य समझते थे। प्रश्न क्रमांक 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। उत्तर, छोटे भाई मतलब लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई। स्वच्छंदता मतलब मनमानी, और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना बलवती हो गई कि वह पढ़े या न पढ़े परीक्षा में पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट कर दिया। बच्चों, 25 से 30 शब्दों के प्रश्न और उत्तर पाठ्यपुस्तक के हिसाब से इतने हैं। जल्दी मिलते हैं 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्नोत्तरों के वीडियो के साथ। धन्यवाद।